ठीक है। देखो संख्या वैसे दो प्रकार का होता है, ठीक। संख्या, सब बात को नोट करना है। नंबर सिस्टम बोले थे ना, नंबर सिस्टम का पहला पार्ट दिया है हम लोग में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार से चलता है। संख्या दो प्रकार का, पहला है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा है अवास्तविक संख्या, यानी कि उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। हम लोग को पढ़ना है, ये बैठो न, कथी हल्ला करता है। संख्या कितना प्रकार का? दो प्रकार का, पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में क्लास 9th में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या। मुख्य रूप से अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसी में HCF LCM पढ़ेंगे। है तो वैसे बहुत सारा चीज़। और काल्पनिक संख्या में, काल्पनिक संख्या अभी हम लोग के क्लास में नहीं है, बाद में आएगा। जैसे मान लिया जाए हम बोले कि x² + 2 = 0, इस प्रकार से कुछ संख्या होती है। x बराबर क्या होगा? -2। तो ये सब -√100 यहाँ हो जाए ना, x बराबर क्या होगा? √100 - 2। ये सब होता है काल्पनिक संख्या, ऋणात्मक संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या क्या है? जो संख्या p/q के रूप का हो, जो संख्या p/q के रूप का हो, परिमेय संख्या कहते हैं। संख्या दो प्रकार का, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। हम लोग को पढ़ना क्या है? वास्तविक संख्या में भी चार चीज़ हम लिखे, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य। परिमेय संख्या क्या है? जो संख्या p/q के रूप का हो, जो संख्या p/q के रूप का हो, q ≠ 0 हो, परिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या, जो संख्या p/q के रूप का नहीं हो, q ≠ 0, वो तो होगा ही, कंडीशन है, p/q के रूप का नहीं हो। जैसे √5, √3, ये सब संख्या क्या है? जैसे अशांत, अनवसानी, ये सब क्या है? अपरिमेय। 9th क्लास में देखे थे नहीं सब, 2 अध्याय में। और भाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसका HCF और LCM, HCF और LCM मीन्स जिसका कि गुणनखंड केवल 2 संख्या हो। जैसे 17, इसका गुणनखंड केवल 2 होगा। जैसे 1 और 17 के अलावा इसमें और कोई गुणनखंड नहीं है। क्यों? कौन संख्या हुआ? भाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो। सॉरी, ये तो हो गया 19 भी हो गया। और भाज्य संख्या 17 और 19 के अलावा और इसका कोई गुणनखंड नहीं है। सॉरी, गलत बता दिए रे। ये हुआ ना अभाज्य संख्या। ये हुआ भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 8, इसके गुणनखंड 2 × 2 × 1, 2 से अधिक गुणनखंड है। 3 हो गया, 3 × 3 × 1, ये कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या जिसका कोई गुणनखंड ना हो, 1 और खुद के अलावा कोई और चीज से भाग ना लगे, कौन संख्या? अभाज्य संख्या। उल्टा बोल देते हैं हम। भाज्य संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, भाज्य संख्या। वास्तविक संख्या में यही 2-3 चीज को पढ़ेंगे। और अभी जस्ट आएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। कहाँ पे?